नमस्कार, रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज हैं लेखक नवीन चौधरी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। हम चाहेंगे कि सर अपना परिचय खुद ही दें, आप अपने बारे में बताएं। ज़रूर। नाम आप जान चुके हैं और मैं बिहार मधुबनी का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा पालन पोषण जो है वो राजस्थान में हुआ और वहीं से मैंने पढ़ाई की है। मैं इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने MBA मार्केटिंग किया और फिर मैं एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की लाइन में आ गया। तो मैं दैनिक जागरण, भास्कर, आदित्य बिरला ग्रुप, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ काम करते हुए निकला। लिखने का शौक़ 2009 में आया। उसमें ब्लॉगिंग से मैंने शुरुआत की थी और अब 2 उपन्यास आ चुके हैं, जनता स्टोर और ढाई चाल। जी, जनता स्टोर लिखने की पृष्ठभूमि क्या रही? जनता स्टोर छात्र राजनीति पर आधारित है और ये राजस्थान की छात्र राजनीति पर आधारित है। लेकिन इसको राजस्थान ही नहीं, आप ये मान के चलें कि कहीं की भी छात्र राजनीति, कुछ छोटे मोटे परिवर्तन के साथ चीज़ें वैसी की वैसी होती हैं। 2016 में जो JNU की घटना हुई थी वो एक शायद एक पॉइंट था जब मुझे लगा कि छात्र राजनीति को लोग जानते नहीं हैं, किसी भी पक्ष के। आप वामपंथ समर्थक हों, दक्षिणपंथ समर्थक हों, आप किसी पक्ष से हैं, कई बार आपको पता ही नहीं अंदर क्या होता है। तो उस घटना के बाद मुझे लगा कि दोनों ही साइड के लोग नहीं जानते कि राजनीति में क्या चल रहा है, पीछे से क्या हो रहा है। तो जनता स्टोर का एक आइडिया है कि वहाँ उस चीज़ को सामने लाया जाए कि छात्र राजनीति में असल में क्या होता है, छात्र संगठनों की जो काम करने की तरीका है, राजनेताओं का जो रोल है वो किस तरह का है, वो कैसे इसके अंदर आते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे सब चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। तो वो जनता स्टोर का एक मुख्य वो रहा हमारा आइडिया। बिल्कुल सर, और ये जो जनता स्टोर की पृष्ठभूमि है वो राजस्थान है। राजस्थान के जो विश्वविद्यालय हैं वो इसमें हैं। तो इससे याद आता है कि जब हम लोगों की जो स्मृति में याद आती है राजस्थान की का जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेके, तो सबसे पहले गुलाल फिल्म का याद आता है। तो गुलाल से ये आपका उपन्यास किस तरह से भिन्न है? गुलाल चूँकि फिल्म के हिसाब से बना था, तो फिल्म में जो है कई बार चीज़ों को दृश्य के हिसाब से बनाया जाता है। उसमें बहुत सारे फिक्शनल चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि वास्तविक नहीं होती और फिल्म में हम उसको स्वीकार भी करते हैं। उपन्यास में क्या है, वो स्वीकार्यता नहीं, आप वास्तविकता के ज़्यादा करीब होते हैं। तो गुलाल जो है वो एक सिर्फ राजपूत पॉलिटिक्स राजस्थान की उसके इर्द गिर्द घूमती रही और जो चुनाव जिस तरीके से होते राजस्थान में वो वास्तविक स्वरूप नहीं था उसका, जो उन्होंने दिखाया। एक्चुअली इस तरह से चुनाव नहीं होते वहाँ पर। तो वो देखा जाए तो फिक्शनल है, कहानी पूरी तरह से अलग है। अगर आपको गुलाल से कुछ भी कॉमन मिलेगा तो एकमात्र ये कि जो राजपूतों के अंदर एक प्राइड है अपना, कास्ट प्राइड, वो कॉमन है वहाँ पर दोनों फिल्म में और उपन्यास में। इसके अलावा बहुत कुछ और है। राजस्थान की जो बाकी सभी जातियाँ हैं उनका राजनीतिक समीकरण किस तरह का है वो उसके अंदर आपको नज़र आएगा। ब्राह्मण, बनिया, ST, इन सब की बातें उसके अंदर आती हैं, जाट, इन सब की बात उसके अंदर आएगी। बिल्कुल। और सर, वो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेके जो एक हमारे अंदर धारणा बन गई है, चाहे वो गुलाल हो, हासिल हो, कि जो हॉस्टलों की जो स्थिति होती है वहाँ पे देखते हैं कि सुतली बम बनाते हैं, फिर उसी तरह से ले जाके दौड़ते दौड़ते लेके बनाते फोड़ देते हैं। क्या ये वास्तविक में ऐसा होता है? ये उत्तर प्रदेश में तो ये काफ़ी देखने को, इलाहाबाद के अंदर ये काफ़ी देखने को मिला है। राजस्थान में इस तरह का नहीं है, लेकिन हिंसा राजस्थान में भी होती है। बम जैसी घटनाएं वहाँ नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ, तलवारें और डंडों का इस्तेमाल पर्याप्त मात्रा में पहले भी हुआ है, अभी भी होता रहता है। सर, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही अब अगला सवाल ये है कि हम यदि देश के राजनीतिक यथार्थ को देखते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दम पे कई बड़े बड़े बदलाव हुए। आप अभी जो JNU वाला 2016 का इशू था उस पर बात कर रहे थे। तो उससे पहले हम जिस बिहार में हैं, यहाँ पे 70 के दशक में JP मूवमेंट हुआ जिसने कि देश की सत्ता को बदल कर रख दिया। असम में प्रफुल्ल दास महंता का एक उदाहरण है कि जो यूनिवर्सिटी से एक लड़का उठ के सीधे CM बन जाता है स्टेट का। अभी का छात्र राजनीति कहीं ना कहीं एक भटकाव की तरफ जा रहा है। जो आप 2016 में भी जो JNU इंसिडेंट हुआ उसके बाद भी जो लीडरशिप आए, वो उससे बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, वो कहीं ना कहीं लोगों को अब जाके निराशा लग रहा है। तो वो क्यों है? कहीं ना कहीं इसमें ऐसा है कि जो मैनिपुलेशन की आप बात कर रहे थे कि जो होता है वो दिखता नहीं है, क्या ये वाली स्थिति है? देखिए, पहली चीज़ जो हुई थी ये छात्र चुनावों का, संघ चुनावों का, जो पूरा छात्र संघ चुनाव का आइडिया है वो ये था कि छात्रों को आप बताएं कि किस तरह से वोटिंग की जाती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या है। क्योंकि तब वोटिंग की आयु थी 21 साल, जो बाद में राजीव गांधी के समय में 18 साल हो गई। तो अब जो मूल उद्देश्य था तो वहाँ हट गया। दूसरा जो हम देखते हैं दिक्कत सबसे बड़ी कहाँ से आई, ये JP आंदोलन के बाद से
इस देश के नेताओं को ये समझ में आया कि अगर छात्रों को हमने अपने साथ नहीं किया तो ये हमारी सत्ता ऐसे ही हर बार उखाड़ के फेंकेंगे, और युवा को आप आसानी से करप्ट नहीं कर सकते। तो युवा होता है आदर्श उसके अंदर होता है, तो ज़रूरी है कि युवा को पहले करप्ट किया जाए। तो युवा को करप्ट करने के लिए उनके अंदर वो डिवाइड एंड रूल, क्योंकि एक उम्र का है, तो आप आदर्श के साथ साथ जो है भटकाव भी साथ में हमेशा आएगा। तो आदर्श के साथ उस भटकाव का इस्तेमाल राजनेताओं ने किया, और ये जेपी आंदोलन के बाद से जब आप देखना शुरू करेंगे, उसके बाद से राजनेताओं ने असल में छात्र नेताओं का इस्तेमाल किया। संजय गांधी का जो पूरा जो इसके बाद जो ये रहा है पूरी आप सब उसके बाद देखना शुरू हुआ, संजय गांधी से शुरू कर दिया, आप आगे चलते चले जाइए, आप हमेशा ये देखेंगे कि इस दौर के बाद से छात्र नेताओं को करप्ट करने का प्रयास हुआ है। ये कारण है कि अभी हमें जो है छात्र राजनीति में इस तरह की नेगेटिविटी नजर आती है। राजनीतिक मूल्यों में भी गिरावट आई है। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट तो खैर उस समय से आनी शुरू हो ही चुकी थी, तो जो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वही छात्र राजनीति में रिफ्लेक्ट होता जा रहा है। बिल्कुल, जो मेन स्ट्रीम राजनीति में जो भी गिरावटें आई है वो छात्र राजनीति में भी देखने को मिल रही है। अब हम सर आपका जो अगला उपन्यास है ढाई चाल, उसके बारे में आते हैं कि ये किस विषय पे है। ढाई चाल एक बलात्कार की घटना के इर्द गिर्द है, और उस बलात्कार की घटना को एक अपराध, एक स्त्री जाति के प्रति अपराध, मानवता के प्रति अपराध की तरह न देख के किस तरह समाज उसको मसाले की तरह देख रहा है, और किस तरह से कानून, मीडिया, ये सब उसके अंदर अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तो ढाई चाल उन सब चीज़ों की परतें खोलता है। वो कुछ बता पाएंगे कि वो कौन सा ऐसा केस था, किस केस पे आधारित है? जी, उन्नाव का जो रेप केस हुआ था, उन्नाव रेप केस पहली घटना थी जहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने स्टडी करना शुरू किया पता चलता है कि ऐसी घटनाएं बहुत राज्यों में भी। राजस्थान अभी आप देखें एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से रेप केसेस में नंबर 1 है। तो हमें कई बार पता नहीं चलता मीडिया जो है किस चीज़ को कहाँ पर घुमा रहा है, लेकिन ये क्राइम हर जगह हो रहा है, क्राइम को लेकर पॉलिटिक्स हर जगह पर होती है, इसी तरीके से जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण इसमें मुझे दिखता है। तो वो था कि जब इन चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात जनता के सामने आनी चाहिए एक निष्पक्ष रूप में। जो होता है वो दिखता नहीं है, मैनिपुलेशन जो है वो हर जगह होता है। जी बिल्कुल होता है। ये हम घर से शुरू कर देते हैं ना, बच्चे को जो है आप चोट लग जाए कि ये उधर देखो, या उसको दूध पीना है, उसको बच्चा दूध नहीं पी रहा, आप उसको गाना सुना के दूध पिला रहे हैं। तो मैनिपुलेशन तो हमने बचपन से शुरू कर दिया, और वो चीज़ मैनिपुलेशन के आगे चलती चली आती है। बिल्कुल, जो जॉर्ज ऑरवेल वाला जो वो कहानी है 1984 वो अब सच में घटित हो रहा है। ये घटित पहले भी हो रहा था, अब हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया के दौर में और जब लोग भी ज़्यादा समझने लगे चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि हमें नज़र ज़्यादा आ रहा है। वो पहले भी रहा था, हाँ समय के साथ चीज़ें चेंज हुई, हम भी चेंज हुए, राजनीति चेंज हुई है, तो हमें नज़र ज़्यादा आ रही हैं सब चीज़ें। अब सर इसके बाद अगले सवाल पे आएंगे। आप बिहार से हैं जी। बिहार में खास करके जो हिंदी को लेके एक समृद्ध प्रदेश कहा जा सकता है। हिंदी यहाँ पे जो है कि काफ़ी फलती फूलती है, यहाँ की लोक भाषा है। तो हिंदी में यदि कोई लिखना चाहे तो नए यूथ, उसके लिए आपका क्या संदेश है? मैं कहूँगा पढ़ना शुरू करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ें, अपना क्या टेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करें, अपने टेस्ट के हिसाब से पढ़ना शुरू किया जाए। और जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आपको एक तो ये पता लगता है कितना कुछ लिखा जा चुका है। कई बार हमारे दिमाग में लगता है कि अरे ये ऐसा आइडिया ये तो किसी ने किया नहीं होगा, तो आपको पहली चीज़ समझ में आएगी किसी और ने किया है और उन्होंने कितनी बेहतरी से किया है, तो आपको हमेशा उससे बेहतर ही करना है। तो आपका जो अपना राइटिंग है, जब पढ़ना शुरू करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेकर बढ़ती है, राइटिंग स्टाइल को लेकर बढ़ती है, तो पढ़ें और उसके बाद फिर लिखना शुरू किया जाए। आपका कोई ऐसा आगे की योजना है जो कि बिहार से रिलेटेड कोई पृष्ठभूमि हो जिस पे आप लिखना चाहेंगे? मैं 2 कहानियाँ लिखना चाहता हूँ। एक तो जो है यहाँ की गाँव की जो राजनीति होती है, इसके ऊपर एक छोटा काम चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है उसमें समय लगेगा, क्योंकि जो सामान्य तौर पर मैं लिखता मासेस के लिए हूँ, लेकिन मैं रिसर्च काफ़ी करता हूँ अपनी किताबों में, तो वो रिसर्च में मुझे समय लगना है, उसमें एक है। दूसरा एक युवाओं की जो प्रेम कहानी होती है, तो बिहार का बच्चा जब बाहर चला जाता है उसके साथ जिस तरह की घटनाएं रहती हैं, मेट्रो सिटी का पोस्ट ग्लोबलाइजेशन जी, तो एक ये 2 प्लॉट मेरे पास हैं अभी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बातचीत की। आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा लेखक नवीन चौधरी को, उन्होंने अपने जो उपन्यास जनता स्टोर और ढाई चाल के बारे में बहुत विस्तार से बताए और अपने आगामी योजनाओं के बारे में भी हम सबको रूबरू करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद।